2022 में अचानक एक युवा अफसर ने सत्ता अपने हाथ में ले ली। ना कोई चुनाव, ना कोई पार्टी, फिर भी पूरा देश उसके पीछे खड़ा हो गया। क्यों? क्योंकि वो भूखा भी था, सैनिक भी था और अब वो नेता बन गया। इसका नाम है इब्राहिम ट्राओरे और इसने 2 साल में वो कर दिखाया जो 20 साल में नहीं हुआ। सत्ता में आते ही उन्होंने कहा, बुर्किना फासो अब खुद अपनी किस्मत लिखेगा। और फिर शुरू हुई असली क्रांति। विदेशी सेना बाहर, फ्रांस की दखलखोरी बंद और राष्ट्रवाद की नई लहर शुरू। लेकिन सिर्फ भाषण नहीं, उन्होंने 20 ऐसे प्रोजेक्ट शुरू किए जिससे लोगों को असली बदलाव दिखने लगा। VDP गांव रक्षा स्वयंसेवक योजना उद्देश्य, गांवों में आतंकवाद से निपटने के लिए आम नागरिकों को सुरक्षा बलों में शामिल करना। क्या किया गया? युवाओं को सैन्य प्रशिक्षण दिया गया, उन्हें हथियार, यूनिफॉर्म और तनख्वाह दी गई। हर गांव को खुद की सुरक्षा व्यवस्था मिली। परिणाम, जनता अब खुद अपने लोकल आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग उद्देश्य, देश में ही हथियार निर्माण करना ताकि विदेशी निर्भरता खत्म हो। क्या किया गया? रूस और ईरान की मदद से फैक्ट्रियां स्थापित की गईं। लोकल युवाओं को निर्माण तकनीक सिखाई गई। माइनिंग रिफॉर्म्स उद्देश्य, देश के सोने और खनिज संसाधनों को विदेशी कंपनियों से बचाना। क्या किया गया? विदेशी खनन कंपनियों की लूट पर रोक, खनन क्षेत्र में सरकारी भागीदारी बढ़ी, स्थानीय लोगों को खनन कार्य में हिस्सा दिया गया। एग्रीकल्चर सपोर्ट स्कीम उद्देश्य, किसानों की आर्थिक और तकनीकी मदद करना। क्या किया गया? किसानों को मुफ्त बीज, उर्वरक और पानी की सुविधा, तकनीकी सलाह और ट्रेनिंग दी गई। सरकारी समर्थन मूल्य तय किया गया। एक किसान एक ट्रैक्टर स्कीम उद्देश्य, खेती को मशीनीकरण की ओर ले जाना। क्या किया गया? हर जिले में किसानों को ट्रैक्टर किराए पर देने की सुविधा, कृषि मशीनरी केंद्र बनाए गए, लोन और सब्सिडी की सुविधा, ग्रेन स्टोरेज वेयर हाउसेज उद्देश्य, फसल को सुरक्षित रखने और भुखमरी से बचाव। क्या किया गया? आधुनिक वेयर हाउस बनाए गए, हर जिले में स्टोरेज सुविधाएं स्थापित की गईं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कोष बनाया गया। वाटर फॉर ऑल प्रोजेक्ट उद्देश्य, हर घर तक साफ और पर्याप्त पानी पहुंचाना। क्या किया गया? हजारों हैंडपंप और ट्यूबवेल लगाए गए, जल शुद्धिकरण प्लांट स्थापित हुए, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट उद्देश्य, गांवों को शहरों से जोड़ना। क्या किया गया? सैकड़ों किलोमीटर सड़कों का निर्माण, पुल और छोटे हाईवे बनाए गए, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क मजबूत किया गया। विश्वविद्यालय और स्कूल आधुनिकीकरण उद्देश्य, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। क्या किया गया? विश्वविद्यालयों में लैब, डिजिटल क्लास, लाइब्रेरी, स्थानीय भाषा और संस्कृति आधारित पाठ्यक्रम। छात्रवृत्ति योजना, मेड इन बुर्किना अभियान उद्देश्य, स्वदेशी वस्तुओं और कारोबार को बढ़ावा देना। क्या किया गया? सरकारी खरीद में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता, मार्केटिंग और पैकेजिंग में सहायता, हस्तशिल्प, कृषि और लघु उद्योग को बढ़ावा। महिला सशक्तिकरण योजना उद्देश्य, महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाना। क्या किया गया? महिलाओं को लघु उद्योग के लिए लोन, सिलाई, बुनाई, कृषि, व्यापार की ट्रेनिंग, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सरकारी सपोर्ट। ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन उद्देश्य, हर गांव तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना। क्या किया गया? मोबाइल मेडिकल वैन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष योजना, मुफ्त दवा और जांच सुविधाएं, डिजिटल आईडी प्रोजेक्ट उद्देश्य, सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक। क्या किया गया? हर नागरिक को यूनिक डिजिटल आईडी दी गई, ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स उद्देश्य, बिजली रहित गांवों में रोशनी लाना। क्या किया गया?
सोलर पैनल और मिनी ग्रिड सिस्टम लगाए गए। स्कूल, हॉस्पिटल, स्ट्रीट लाइट्स को सौर ऊर्जा से जोड़ा गया। भ्रष्टाचार विरोधी अभियान उद्देश्य सरकारी तंत्र में ईमानदारी लाना। क्या किया गया? भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई। लोकपाल और निगरानी एजेंसियां सक्रिय की गईं। युवा स्किल डेवलपमेंट सेंटर उद्देश्य युवाओं को नौकरी और उद्यम के लिए तैयार करना। क्या किया गया? आईटी, कृषि, निर्माण, टेक्सटाइल आदि में ट्रेनिंग। युवाओं के लिए स्टार्टअप फंडिंग, जॉब मेला और प्लेसमेंट कैंपेन्स। रूस चीन से रणनीतिक साझेदारी उद्देश्य पश्चिमी निर्भरता खत्म कर पूर्वी सहयोग को बढ़ाना। क्या किया गया? रूस से हथियार, तेल, फर्टिलाइजर, चीन से सड़कें, बिजली, सोलर प्रोजेक्ट्स में निवेश, संस्कृति और पाठ्यक्रम में सुधार उद्देश्य देश की जड़ों को मजबूत करना। क्या किया गया? स्कूली किताबों में अफ्रीकी नायक, लोक भाषा शामिल, फ्रांसीसी उपनिवेश काल की इतिहास से सफाई, एंटी नियो कॉलोनियलिज्म पॉलिसी। उद्देश्य बुर्किना फासो को पूर्ण रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाना। क्या किया गया? फ्रांसीसी एनजीओ, मिलिट्री बेस, मीडिया पर प्रतिबंध, घरेलू नीतियों पर बाहरी प्रभाव खत्म किया गया। इब्राहिम ट्राओरे ने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो गरीबी, आतंकवाद और विदेशी लूट को भी हराया जा सकता है। बुर्किना फासो आज पूरे अफ्रीका के लिए एक मिसाल बन चुका है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को शेयर करें।